बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मोमना। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत वाक़या शेयर करूँगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि उनकी कौम पर एक अज़ाब आने वाला था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, अपनी कौम से कह दो कि आप लोगों पर एक कहत साली का अज़ाब आने वाला है, तो उसके बचाव के लिए अगर जो भी आप कुछ कर सकते हो वो कर लो। ये वाक़या मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि बाद में आप लोग ना लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। व्यूअर्स, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बहुत जल्द तुम्हारी कौम पर एक अज़ाब आने वाला है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, वो कौन सा अज़ाब आने वाला है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी कौम पर कहत साली का अज़ाब आने वाला है, तो अपनी कौम से कह दो कि वो उसके बचाव के लिए तदाबीर कर लें, जो भी वो कुछ कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि कहत साली जो है वो कुछ अरसा तक रहेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द कहत साली का अज़ाब आने वाला है। और कहत साली में क्या होता है कि बारिशें नहीं होती और अनाज ख़त्म हो जाता है। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि आप लोग जितना भी अनाज अपने लिए जमा कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि कुछ अरसा तक बारिशें नहीं होंगी तो अनाज नहीं उगेगा। तो अपने बचाव के लिए तुम लोग जो भी तदबीर कर सकते हो वो कर लो। फिर काफ़ी अरसा गुजर गया तो कहत साली नहीं आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा हैरान हुए कि अल्लाह ताला ने जो टाइम बताया था, जो जिसमें अज़ाब आने वाला था, तो वो अज़ाब नहीं आया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इस बारे में कहा और वो काम नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो आप लोग जानते कि अल्लाह ताला से बराह रास्त बातचीत कर लिया करते थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि बहुत जल्द मेरी कौम पर अज़ाब आने वाला है कहत साली का, लेकिन वो अज़ाब तो नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा, तुम्हारी कौम ने काम ही एक ऐसा किया कि उसके बाद अज़ाब आने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए अज़ाब नहीं आया, वो अज़ाब टल गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, मेरी कौम ने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसकी वजह से अज़ाब टल गया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा, जाओ अपनी कौम के घरों में देखो कि उन्होंने क्या काम किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए, उनके घरों में गए, तो उन्होंने देखा कि हर घर में एक दीवार में सुराख किया हुआ था। सुराख बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, सब लोगों ने घरों में सुराख क्यों किए हुए हैं? तो लोगों ने बताया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमने ये सुराख इस वजह से किए हैं कि अगर हमारे हमसाये को हमारी ज़रूरत पड़े कहत साली के दिनों में, वो अगर भूखे हों तो हम उनकी मदद कर सकें, तो हमने इस वजह से ये सुराख किए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो तमाम घरों में सुराख किए हुए थे, सब घरों ने, कि एक घर से दूसरे की और दूसरे से तीसरे की मदद की जा सके, और किसी ने भी अनाज जमा नहीं किया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए कि मेरी कौम में लालच नहीं है। उन्होंने अज़ाब से बचने के लिए, कहत साली से बचने के लिए घरों में अनाज जमा नहीं किया, बल्कि दूसरे की हमदर्दी में उन्होंने घरों में सुराख कर लिए, दीवारों में सुराख कर लिए, ताकि दूसरे की मदद कर सके। तो उस वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर से अज़ाब डाल दिया। व्यूअर्स, आज के दौर में तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज के दौर में तो कुर्बानी का गोश्त भी लोग तकसीम नहीं करते पूरी तरह से, या रिश्तेदारों में दे देते कि वहाँ पर हमारा नाम होगा कि उस घर से इतना गोश्त आया, तो या फिर बाकी फ्रिजों में जमा कर लेते हैं कि दावतों में काम आएगा या तिक्का पार्टियों में काम आएगा। व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा हमें करना चाहिए या हज़रत मूसा की कौम की तरह करना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई मुश्किल ही ना आए। जब हम दूसरों का सोचेंगे तो हमारे ऊपर मुश्किल कैसे आ सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।